नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार RW सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। एक बहुत ही हमारी प्रतिष्ठित सीरीज चली हुई है उत्तर प्रदेश की, जिसे मैं बोलूंगा जिला दर्शन सीरीज। जिसे मैं डे बाई डे एक जिले के बारे में पूर्णतः व्याख्यान करते चलते हैं हम। और ये यदि मैं बात करूं जिला दर्शन सीरीज आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखूं तो बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध भी होगी। तो एक बार देखेंगे आज मिर्जापुर जनपद का एक डिस्ट्रिक्ट, मिर्जापुर मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसका नाम होगा सोनभद्र। पढ़ते हैं सोनभद्र के बारे में। तो ये अपना उत्तर प्रदेश का मानचित्र और इसी उत्तर प्रदेश की मानचित्र में, ठीक है ना, या उत्तर प्रदेश की गोद में बैठा हुआ एक डिस्ट्रिक्ट होगा जिसका नाम होगा सर जी, वो होगा सोनभद्र। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सोनभद्र। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो बोले उपनाम की तो सर जी एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सोनभद्र को। जिला मुख्यालय की बात आती है तो रॉबर्ट्सगंज इसका जिला मुख्यालय होगा। कितनी बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो पूछा जाता है। सोनभद्र जनपद की स्टेब्लिशमेंट स्थापना की बात होगी 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर से अलग करके। ठीक है ना, कब की बात होगी सर? 4 मार्च 1989 को मिर्जापुर जनपद से अलग करके इसकी स्थापना की गई। ठीक है। सोनभद्र जनपद में तहसीलों की संख्या कितनी होगी सर? 3। पूछा जाता है कि सोनभद्र जनपद में तहसीलों की संख्या 3। एक नाम होगा रॉबर्ट्सगंज, घोराबल और 2 दधी। ठीक है ना, इस तरीके से आप बता पा रहे होंगे कितनी तहसीलें होंगी सर जी? 3 तहसीलें सोनभद्र में होंगी। चलो, एक योजना आती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी सर, 24 जनवरी 2018 को। और इसे ओडीओपी भी बोले, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत कालीन के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई। और ठीक है ना, ये आपका जो है दिखाई भी पड़ रहा होगा, कालीन सिटी तो भदोई को बोला जाता है, तो ये आपका कालीन के लिए। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जनपद है, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ साझा करती है। जैसे बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ये भी 4 राज्य होंगे। मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, बिहार झारखंड के साथ लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र होगा। पहले नंबर पर कौन सा है सर जी? लखीमपुर खीरी। और दूसरे नंबर पर हमसे पूछा जाएगा तो हम बता पा रहे होंगे सर, ये होगा सोनभद्र। चलो, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। आपको उत्तर प्रदेश का मानचित्र ये रहा, सबसे दक्षिणतम जिला होगा सोनभद्र। ठीक है, आता है क्वेश्चन। दर्शनीय स्थल गोठानी शिव मंदिर, रेणुकेश्वर महादेव मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुंडवासिनी धाम भी होगा, अमीला भवानी धाम, पंचमुखी महादेव, सलखान जीवाश्म पार्क। ये बड़ा सुंदर है, सलखान जीवाश्म पार्क कहां पर? तो सर जी सोनभद्र में। विजयगढ़ दुर्ग भी होगा, राजा नल का टीला, ज्वालामुखी शक्तिपीठ और शक्ति नगर, ये मेरे भैया कहां स्थित होंगे? तो सर हम बता पा रहे होंगे सोनभद्र में। ये विजयगढ़ का किला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, चलो। वन्यजीव अभ्यारण्य, एक कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कल भी मैंने बताया था, जो आपका मिर्जापुर वह कहां पड़ता है सर जी? सोनभद्र में पड़ता है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सर जी मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशतता वाला जिला कौन सा होगा? तो सोनभद्र आप बता पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एवं प्रतिशतता, अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सोनभद्र आप बताएंगे। और यहां पर कौन कौन सी जनजाति? पहरिया, जिसे पहड़िया भी हम बोलेंगे, बेगा, पंखा, पनीका, अगरिया, पटारी, भुइया एवं चेरो जनजाति। कई बार क्वेश्चन आया अगरिया जनजाति कहां पाई जाती है? सोनभद्र में। पटारी, भुइया, ये चेरो जनजाति सर जी सोनभद्र में।
उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण एवं वन क्षेत्र प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनों वाला जनपद कौन सा, सोनभद्र। और प्रतिशतता की भी बात होगी तो आप सोनभद्र ही हमें बता पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ज्वार उत्पादकता वाला जिला, ये आपकी ज्वार होगी, उत्पादकता वाला जिला भी कौन सा होगा सर, सोनभद्र होगा। प्रमुख बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर, ओबरा बांध रिहंद नदी पर, कनहर बांध कनहर नदी पर, डोंगिया बांध पाहूजी नदी पर, बलुई बांध स्थानीय होगा। और जी के मैं बात करूं धंधरौल बांध, ठीक है ना, घग्गारी नदी पर अवस्थित होगा। और प्रमुख खनिज की बात होगी कोयला, सरजी, सिंगरौली, सभी को पता है। चूना पत्थर, धुरमा, बिल्ली एवं कजराहट क्षेत्र पड़ता है कहां पर सर जी, सोनभद्र में पड़ता है। डोलोमाइट की बात होगी, बारी में पाया जाता है, बारी क्षेत्र सोनभद्र में। एंडालूसाइट सोनभद्र मिर्जापुर, संगमरमर भी सोनभद्र मिर्जापुर, चाइना किले सोनभद्र और सिलेमेनाइट सोनभद्र में। तो ये खनिज हैं जो हमारे कहां पाए जाते हैं सर जी, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। औद्योगिक इकाइयों की बात होगी, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो भारत का पहला एनटीपीसी पावर प्लांट था। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां, सोनभद्र में। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, ओबरा थर्मल पावर प्लांट, आदित्य बिड़ला केमिकल्स, डाला सीमेंट कारखाना, चुनार सीमेंट फैक्ट्री, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन, ये सभी के सभी कहां पर होंगे सर जी, सोनभद्र में होंगे भैया। पूछे जाते हैं सोनभद्र जनपद में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हम देखें तो सोनभद्र में तीनों काल, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के पुरातात्विक क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 1954 में सोनभद्र जनपद में स्थापित वनवासी सेवा आश्रम एक क्या है, स्वैच्छिक संगठन है जो जीवन के गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास करती है। तो वनवासी सेवा आश्रम उत्तर प्रदेश के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो सोनभद्र में। सोन महोत्सव कहां मनाया जाता है सर जी, सोनभद्र में पूछा जाता है सोन महोत्सव। सोनभद्र जनपद में कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है। आ जाता है कि कर्मा कौन सी की बात होगी, कर्मा लोक नृत्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रिहंद बांध पर संचालित है। तो उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां, तो सर सोनभद्र में। और कौन से बांध पर होगा, रिहंद बांध पर और रिहंद नदी में। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, रिहंद बांध के दौरान इसका कंस्ट्रक्शन होता है। टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सोनभद्र में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम बेलहथी सोनभद्र जनपद में है। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम बेलहथी कहां पर अवस्थित है, तो सर जी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं बात करूं तो ये सोनभद्र जनपद से संबंधित क्वेश्चन थे जो हमसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जिला दर्शन सीरीज आपकी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा कारगर एवं यूजफुल होने वाली है। तो एक बार सभी जोरदार तरीके से कमेंट्स करके मुझे जरूर अवगत करेंगे कि सर जी ठीक है हमारे जो पॉइंट टू पॉइंट ये जिला समझ में आ रहे हैं, तो एक बार सभी बताएंगे। इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।